टिक्कुटून। एक छोटा सा गांव था रामपुर, जो चारों तरफ से घने बीहड़ और सुनसान जंगल से घिरा हुआ था। उस जंगल का नाम लेते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। अजीब ही जंगल था वो। दिन में भी वहाँ अंधेरा छाया रहता था और रात की तो पूछो ही मत। एक दिन हमारा हीरो विहान लकड़ी बीनने के लिए जंगल के बड़े भीतर चला गया। काम में ऐसा मगन हुआ कि पता ही नहीं चला कब सूरज दादा डूब गए। विहान जंगल के बीच खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा हो रहा है। झींगुर बोल रहे हैं, अरे बाप रे, ये तो गजब हो गया। सूरज दादा तो डूब गए, अब तो जंगल में अंधेरा हो जाएगा। अरे मैया रे, अगर आज घर नहीं पहुंचा तो भूत प्रेत मेरा कचुम्बर बना देंगे। ये सूरज भी घर पे अकेला होगा, भूख से बिलख रहा होगा। विहान ने अपनी लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखा और जल्दी जल्दी घर की ओर भागा। जंगल के सन्नाटे में उसके पैरों की आवाज खटपट खटपट गूंज रही थी। तभी उसे एक वट वृक्ष के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ई काहे बे? उत्ते पेड़ के नीचे कोनो जुगनू चमक रहा है का? नहीं नहीं, ई तो कुछ और ही लग रहा है। पास जाकर देखा तो एक बूढ़े साधु बाबा आंखें बंद किए धूनी रमाए तपस्या में लीन थे। लेकिन खतरा उनके ठीक सामने था। एक बड़े फन वाला काला नाग फुफकार मारते हुए बाबा को डसने ही वाला था। ई बजरंग बली, ई तो साक्षात यमराज खड़ा है। अगर मैं भागा तो ई बाबा तो गए काम से, और अगर रुका तो ई ससुरा सांप मुझे डस लेगा। क्या करूं? भाग जाऊं? नहीं यार, किसी की जान बचाना तो पुण्य का काम है। विहान का दिल सोने का था। उसने आओ देखा न ताओ, पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया। जय बजरंग बली, हट जा ससुरे नाग। विहान नाग को पत्थर दे मारता है। सांप डरकर भाग जाता है। साधु बाबा की आंखें खुली। उन्होंने सामने खड़े कांपते हुए विहान को देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में गजब का तेज था। कल्याण हो बेटा, अपनी जान जोखिम में डालकर तुमने आज मेरे प्राण बचाए हैं। तुम्हारी वीरता देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगते हो? अरे बाबा, हम कहाँ मांगे, हम तो बस लकड़ी बीनने आए थे, घर जा रहे थे। आप ठीक हो, बस यही बहुत है। हमें कुछ ना चाहिए महाराज। नहीं पुत्र, बिना फल के कर्म अधूरा है। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या 3 वरदान? सच में बाबा? हाँ पुत्र, पहला वरदान, तुम जब चाहो अपनी मर्जी से गायब यानी अदृश्य हो सकते हो। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। अरे गजब, मतलब मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊंगा। हाँ, अब दूसरा वरदान, तुम किसी भी प्रकार की आग से नहीं जलोगे। और तीसरा वरदान, ये सबसे महत्वपूर्ण है, तुम्हारे हाथों में संजीवनी का वास होगा। तुम किसी भी घाव को, किसी भी दर्द को अपने स्पर्श से ठीक कर सकोगे। लेकिन याद रखना, ये शक्ति तुम दिन में केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते हो। जी बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जाऊं? सूरज राह देख रहा होगा। जय राम जी की। विहान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है या सपना। वो बस जी बाबा करता हुआ वहां से भागा। उसके दिमाग में बस घर जाने की धुन थी। जल्दबाजी में वो उन वरदानों के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोच पाया और सब कुछ दिमाग की किसी कोने में दबाकर भूल गया। जैसे तैसे गिरते पड़ते विहान घर पहुंचा। घर क्या था, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। दरवाजा खोलते ही उसके कानों में जो आवाज पड़ी, उसने उसका कलेजा चीर दिया। भैया, ओ भैया, तुम आ गए। कब से राह देख रहा हूँ। हाँ सूरज, मैं आ गया, तू चिंता मत कर। क्यों, आज तबीयत ज्यादा खराब है का? भैया, बहुत दर्द हो रहा है छाती में, जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। मेरा दम घुट रहा है भैया, मुझे बचा लो। चुप कर पगले, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना। विहान जेब टटोलता है, जेब खाली है। अरे राम, ई का हो गया? जेब में तो एक
फूटी कौड़ी भी नहीं है। वैद्य जी तो बिना पैसों के नब्ज भी नहीं पकड़ते। अब मैं क्या करूं, किससे मांगूं? साहूकार तो अब उधार भी नहीं देगा। वो पूरी रात भाई के सिरहाने बैठा रहा, गीली पट्टी रखता रहा। गरीबी और डर इंसान की बुद्धि ऐसे ही हर लेते हैं कि उसे याद ही नहीं आया कि जंगल वाले बाबा ने उसे इलाज करने की शक्ति दी है। हे भगवान, कोई चमत्कार कर दे, मेरे भाई को बचा ले। मैं अपनी जान दे दूंगा, पर इसे कुछ मत होने देना। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में भी गजब का खेल चल रहा था। राजा तो किसी युद्ध पर गए हुए थे और राजकाज रानी दमयंती संभाल रही थी। तभी खिड़की से एक तोता फड़फड़ाते हुए आया। क्या कहा? अनर्थ होने वाला है? महारानी, जंगल के उस पार पुराने खंडहरों में दुष्ट तांत्रिक कालकंटक ने रक्त यज्ञ शुरू किया है। उसने जंगल में कुछ ऐसा प्रवेश करा दिया है जो पूरे राज्य को निगल जाएगा। अगर उसे आज रात नहीं रोका गया तो राजा साहब की जान भी खतरे में है। वो आपकी बलि देना चाहता है। अरे, ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा। अगर मैंने सेना भेजी तो वह तांत्रिक सतर्क हो जाएगा और भाग जाएगा। मुझे चुपचाप जाकर ही उसे रोकना होगा। रानी ने आव देखा ना ताव, रात के घुप अंधेरे में वो तोते के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। अगली सुबह गांव में तड़ 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 नगाड़े बजने लगे। पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। मंत्री के साथ राजमहल के सैनिक चौपाल पर आए। सुनो सुनो सुनो, तमाम गांव वालों को सूचित किया जाता है, हमारे राज्य पर घोर संकट आया है। महारानी दमयंती कल रात से लापता हैं। राज ज्योतिषों ने कहा है कि किसी बुरी शक्ति ने रानी को जंगल में कैद कर लिया है। जो भी बहादुर रानी को ढूंढ कर लाएगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं और मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अरे बाप रे, 500 मोहरे पर जान कौन जोखिम में डाले भैया? जान है तो जहान है। हाँ, वो जंगल तो शापित है, वहाँ तो कंकाल लटकते हैं पेड़ों पर। हम न जा रहे बाबा। जान है तो जहान है, पैसा क्या करेंगे जब भूत चबा जाएगा। सब पीछे हट रहे थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक दुबला पतला लड़का आगे आया। वो विहान था। उसे वो 500 मोहरे नहीं, अपने भाई की सांसें दिख रही थी। मैं जाऊंगा, मैं लाऊंगा रानी साहिबा को। अरे देखो, ये पिद्दी सा छोरा जाएगा, जिसे चींटी भी काट ले तो रो देता है। विहान पागल हो गया है का? हंस लो काका, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मेरा भाई सूरज वैसे भी मर जाएगा। कम से कम कोशिश करके तो मरूं। मंत्री जी, मैं जाऊंगा रानी को ढूंढने और मैं उन्हें लेकर आऊंगा। आप जब तक 5 से मुद्राएं तैयार रखें। विहान तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। साए साए करती हवाएं चल रही थी। सूखे पत्ते ऐसे आवाज कर रहे थे जैसे कोई पीछे चल रहा हो। अरे मैया रे, ये तो बड़ा डरावना है। जय बजरंग बली, हाय बजरंग बली, बचा लेना, अब सब तुम्हारे ही हवाले हैं। तभी उसे एक झाड़ी के पास ची ची की दर्दनाक आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा, वही तोता खून से लथपथ पड़ा था। अरे बेचारा पक्षी, तुझे किसने मारा रे? कौन इतना निर्दयी है यहाँ पर? अरे कोई तो बचाओ, कोई पानी पिला दो। रानी माँ संकट में है, वो दुष्ट तांत्रिक उन्हें मार डालेगा। क्या? ये क्या बोल रहे हो पक्षी भाई? कहाँ है रानी? मानव, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। पहले मुझे बचाओ, मैं तुम्हें रानी के पास ले चलता हूँ। फिर रुक भाई रुक, हे भगवान, इसे ठीक कर दे। तभी एक सुनहरी रोशनी उसके हाथ से निकली। तोते का घाव भर गया। अरे गजब, ये तो साधु बाबा का तीसरा वरदान था। अरे तेरी की धिक्कार है मुझ पर। मैं तो घर पर भाई को भी ठीक कर सकता था। मैं कितना बड़ा बुद्धू हूँ यार। मैं तो अब तो मंत्री जी को भी बोल दिया कि मैं रानी साहिबा को ढूंढ कर लाऊंगा। मित्र, तुमने मुझे नया जीवन दिया है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जान तो बच गई, पर अब रानी को कैसे बचाएं और वो कहाँ हैं?
जब मैं और रानी जंगल में आए थे तो एक तांत्रिक कालकंटक से हमारा सामना हो गया। तांत्रिक ने मुझे घायल कर दिया और वो रानी को अपने साथ अपनी गुफा में ले गया। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ मिलेगा? हाँ, चलो मेरे पीछे। विहान और मिट्ठू गुफा के पास पहुंचते हैं। बाहर 2 विशालकाय राक्षस पहरा दे रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो पहाड़ जितने बड़े राक्षस हैं। अगर ये एक फूंक मारेंगे तो हम तो उड़ ही जाएंगे। अंदर कैसे जाएं? बुद्धि का प्रयोग करो मित्र, कुछ सोचो, हमें रानी को बचाना ही होगा। हाँ, पहला वरदान गायब होना, साधु बाबा ने जो दिया था। ओम अदृश्यम। विहान का शरीर हवा में घुल गया। अब वो वहां था पर किसी को दिख नहीं रहा था। वो धड़कते दिल के साथ राक्षसों के पैरों के बीच से निकलकर गुफा में घुस गया। अरे, तामसुर मानव की गंध आ रही है, पर दिख नहीं रहा है ससुरा। हाँ कामसुर, गंध तो मुझे भी आ रही है। लगता है हमें भूख लगी है। गुफा के अंदर तांत्रिक कालकंटक हवन कर रहा है। रानी एक जादुई पिंजरे में कैद है। विहान पीछे से छुपकर सब सुन रहा है। नीच तांत्रिक, तुम मुझे मार सकता है पर मेरे राज्य की हिम्मत नहीं तोड़ सकता। मेरा राजा आएगा और तेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। तेरा राजा, वो तो खुद मौत के मुंह में होगा। मैंने उसके लिए भी जाल बिछा रखा है। और रही बात मुझे मारने की, तो सुन मूर्ख स्त्री, मुझे इस दुनिया का कोई हथियार नहीं मार सकता। मैं अमर हूँ, अमर। अमर कोई नहीं होता दुष्ट। जैसे रावण का अंत हुआ, वैसे तेरा भी अंत जरूर होगा दुराचारी। सही कहा, पर मेरी जान मेरी नाभि में नहीं है। मेरी जान, मेरी आत्मा तो यहाँ से कोसों दूर काली घाटी के बीहड़ जंगल में है। वहाँ एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे एक संदूक में मैंने एक पुतले में अपनी जान कैद कर रखी है। जब तक वो पुतला सुरक्षित है, मैं यहाँ कुछ भी करूं, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पकड़ा गया ससुरे, अपनी मौत का पता खुद ही बता दिया। काली घाटी का पुतला, अब देख तेरा कैसे बाजा बजाता हूँ मैं। विहान चुपचाप बिना आहत किए गुफा से बाहर निकलता है। अरे मित्र, क्या हुआ? क्या रानी माँ वहाँ है? हाँ, वो वहीं हैं। तांत्रिक ने उन्हें अपने मायाजाल में कैद किया है और हम उससे सीधे नहीं लड़ सकते। तो फिर हम रानी माँ को कैसे बचाएंगे? उसका भी उपाय है। चलो मेरे साथ जंगल के अंदर, वहीं उस तांत्रिक को खत्म किया जा सकता है। विहान और मिट्ठू काली घाटी के भयानक जंगल में हैं। यहाँ बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। मिट्ठू भाई, एक काली घाटी तो बड़ी मनहूस जगह लगती है। यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिल रहा। तभी एक रोने की आवाज आती है। अरे, इस जंगल में कौन रो रहा है? यहाँ तो कोई नहीं होना चाहिए। सावधान मित्र, यह उस तांत्रिक का छल हो सकता है जिसे उसने इस जंगल में फैलाया होगा। नहीं भाई, आवाज में बहुत दर्द है। ऐसा लगता है किसी को सच में मदद चाहिए। वे एक विशाल सूखे पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ के तने में एक लकड़ी की गुड़िया धंसी हुई है। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि आवाज इस पेड़ से आ रही है। ए राही, अगर तुम नेक दिल हो तो मुझे इस पेड़ के कहत से आजाद कर दो। उस दुष्ट काल कंटक ने मुझे बरसों से यहाँ कैद कर रखा है। कौन हो तुम? पहले अपना परिचय दो। हे राही, मैं वन परी हूँ और उस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे मेरे ही वन में कैद करके रखा है, जिसके कारण उसकी काली शक्तियाँ और बढ़ गई हैं। तो बताइए, मैं आपको बाहर कैसे निकालूं? बस इस गुड़िया को तने से बाहर खींच लो,
तांत्रिक का काला जादू खत्म हो जाएगा। विहान ने उस गुड़िया को खींचा, पेड़ कांपने लगा, कड़ 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 की आवाज हुई और एक सुंदर परी प्रकट हुई। धन्यवाद मानव, तुमने मुझे नया जीवन दिया। मैं उस तांत्रिक को काली जादू से रोक रही थी, इसलिए उसने मुझे शाप दे दिया था। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तांत्रिक का दुश्मन मतलब हमारा दोस्त। जय बजरंगबली। अरे परी जी, हमें उसी तांत्रिक का पुतला ढूंढना है जिसमें उसकी जान है। वो इसी घाटी में है। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। मैंने उसे छुपाते हुए देखा था। वो घाटी के सबसे ऊंचे शैतान पत्थर के नीचे है, लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं है। वहाँ अग्नि बेताल पहरा देता है। बेताल हो या जिन, आज वो पुतला जलेगा। चलो। वे एक विशाल काले पत्थर के पास पहुंचते हैं। वहां एक संदूक रखा है जिसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही हैं। एक बिना सिर वाला दानव जिसके शरीर से आग निकल रही है, घूम रहा है। अरे बाप रे, ये तो चलता फिरता ज्वालामुखी है। इसके पास गए तो राख हो जाएंगे। सुनो विहान, ये बेताल देख नहीं सकता। ये सिर्फ आवाज और गर्मी महसूस करता है। मैं अपनी जादुई शक्तियों से इसे भ्रमित करूंगी और दूसरी दिशा में ले जाऊंगी। तुम मौका देखकर पुतले को जला देना। तभी उसे याद आता है साधु बाबा का दूसरा वरदान। ठीक है, तुम मोर्चा संभाल लो, मैं काम तमाम करता हूँ। परी ने जोरदार बवंडर पैदा किया। धूल और पत्तों की आवाज से बेताल उस दिशा में लपका। विहान ने तुरंत अपना गायब होने वाला वरदान इस्तेमाल किया और अदृश्य होकर आग के घेरे को पार करता हुआ उसके अंदर चला गया, जहां उसे आग छू भी नहीं पा रही थी। अरे मैया रे, मैं तो फैंटास्टिक फोर का हीरो बन गया। विहान ने तुरंत उस पुतले को निकाल लिया। अब भागकर कहाँ जाएगा ससुरे? ले, तेरी आहुति ही देता हूँ। विहान ने उस पुतले को उठाया और उसे आग में जला दिया। पुतले में आग लगते ही वो धूं-धूं करके जलने लगा। उधर मीलों दूर गुफा में तांत्रिक कालकंटक अचानक जमीन पर गिर पड़ा और जलने लगा। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं जल क्यों रहा हूँ? मेरी आत्मान, ये कौन है? मैं जल रहा हूँ। गुफा में भयानक चीख गूंजी और तांत्रिक का शरीर देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया। उसके मरते ही गुफा के बाहर खड़े राक्षस धुएं में उड़ गए। विहान और तोता गुफा में पहुंचे। रानी साहिबा, अब आप सुरक्षित हैं। चलिए घर चलते हैं। तुम तो लकड़ी बीनने वाले लड़के लगते हो। तुमने अकेले इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। हाँ रानी जी, मेरी मदद इस प्यारे तोते ने भी की है। फिर वो तीनों राजमहल आ जाते हैं और राजा को सारी कहानी बताते हैं। विहान, तुम्हारी वीरता की कहानी सदियों तक गाई जाएगी। तुमने न सिर्फ रानी को बल्कि पूरे राज्य को बचाया है। मांगो, आज तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। महाराज, आप जो खुशी से देंगे वो मुझे स्वीकार्य रहेगा। मैं विहान को 5000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करता हूं। आज से ये इस क्षेत्र का सामंत यानी जमींदार होगा और रानी साहिबा की रक्षा के लिए इसे शाही अंगरक्षक नियुक्त किया जाता है। विहान इनाम लेकर सीधा अपनी झोपड़ी की ओर भागा। वहां उसने देखा सूरज अभी भी खटिया पर पड़ा है। विहान ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ सूरज के माथे पर रखा। भैया, मेरा दर्द गायब हो गया। मैं अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। और इस तरह जंगल के उस डरावने साये का अंत हुआ। विहान ने गरीबी देखी थी, इसलिए अमीर बनकर भी उसने गरीबों का साथ नहीं छोड़ा। वो, मिट्ठू और कभी-कभी वो परी आज भी जंगल में घूमते हैं। और अगर कोई मुसीबत में हो तो विहान का जादुई हाथ आज भी सब ठीक कर देता है।